हम पर्सपेक्टिव ग्रिड के कंट्रोल्स को समझेंगे। एक बात आपको पहले बता देता हूँ कि जब आपने ग्रिड एक्टिव किया होगा तो ग्रिड के ऊपर इसके जो ग्रिड के टूल्स हैं वही इस्तेमाल आपने करने हैं। जैसे कि दो टूल्स हैं, एक पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल है जो कि ग्रिड को एक्टिव करने के लिए इस्तेमाल होता है, और एक पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल है जो कि हम जब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे तो उनकी सिलेक्शन के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो मैं पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया आप देखिए इसके कंट्रोल्स एक्टिव हो गए। अगर मैं कोई दूसरा टूल या पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए कंट्रोल्स इसके डिसेबल हो गए। तो मैं पर्सपेक्टिव ग्रिड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। नंबर 1 पॉइंट कि अगर आपने ग्रिड को मूव करना हो, किसी भी किस्म का ग्रिड हो, चाहे 1 पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो, तो आप ये कंट्रोल देखेंगे। एक यहाँ पर मौजूद है राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। इस पॉइंट पर जब आप माउस लेके जाएंगे तो आपको 4 हेडेड एरो नज़र आएंगे। इसका मतलब होता है कि आप यहाँ से मूव कर सकते हैं, ये आइकन आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पर क्लिक होल्ड करते हुए ग्रिड को मूव कर सकते हैं, आप जहाँ पर रखना चाहें वहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जो ग्रिड होता है, ग्रिड के ऊपर हमारे ये जो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, इसका अगर आप डायल देखें तो डायल के ऊपर आपको 3 ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक ब्लू साइड एक्टिव है जो कि यहाँ पर है, एक ऑरेंज साइड है जो कि यहाँ पर है, और एक ग्रीन साइड होगी जो कि यहाँ नीचे आपको नज़र आ रही होगी इसका प्लेन बनाने के लिए। ठीक है, तो आपने जब ग्रिड पे काम करना है तो जो साइड एक्टिव होगी उसी साइड के ऊपर वर्क होगा। अगर मुझे ऑरेंज साइड के ऊपर कुछ करना होगा तो ऑरेंज साइड यहाँ से एक्टिव करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, यहाँ पर एक होराइजन लाइन आपको नज़र आ रही है। होराइजन लाइन आसमान और ज़मीन जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर एक लाइन फॉर्म हो रही होती है। ये शहरों में तो नज़र नहीं आता, लेकिन अगर आप किसी गांव वगैरह में है या किसी सहरा में है जहाँ पर दूर तक आप देख पाएँ, तो वहाँ पर आपको आसमान और ज़मीन की ब्लेंडिंग नज़र आती है, उसे होराइजन लाइन कहते हैं। ये जो होराइजन लाइन है इसको चेंज करने से आप ग्रिड का जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जहाँ पर होराइजन लाइन सेट हुई हुई है, हम इसको ऐसे, अगर आप इमेजिन करें कि ये एक बिल्डिंग है तो हम इसको तकरीबन मिडल से देख रहे हैं, मतलब हमारा आई का लेवल इस बिल्डिंग के बिल्कुल दरमियान में है। अगर मैं ऐसे दिखाना चाह रहा हूँ कि हम, ये बहुत ऊंची बिल्डिंग है, इस होराइजन लाइन को अगर मैं नीचे ले आता हूँ, जैसे इसको मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ, अब देखिए इस ग्रिड का पर्सपेक्टिव ऐसे हो चुका है कि हम यहाँ ठहरे हुए हैं, हमारा जो आई लेवल है वो होराइजन लाइन के बराबर में है, और ग्रिड आपको देखिए ऐसे लग रहा है कि अगर ये बिल्डिंग है तो बहुत टॉलेस्ट बिल्डिंग है, ऐसी फील ये दे रहा है। इसको मैं ज़रा रीसेट कर लेता हूँ, व्यू में जाएंगे, पर्सपेक्टिव ग्रिड और 2.2p नॉर्मल। ओके, अगर मैं ऐसे दिखाना चाह रहा हूँ कि इस बिल्डिंग को हम ऊंचाई से देख रहे हैं तो इसकी होराइजन लाइन जो है, इसको अगर मैं ऊपर की तरफ ले जाऊँ, जैसे हम ऊपर लेके जाएंगे, अब ये ऐसी फील दे रहा है, ये इसका आप ग्राउंड समझें या इसकी बेस समझें, तो ये ऐसी फील दे रहा है कि जैसे बहुत ऊंचाई से आप किसी बिल्डिंग को देख पा रहे हैं। तो होराइजन लाइन चेंज करने से हम उसका पर्सपेक्टिव जो है ग्रिड का वो चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास वैनिशिंग पॉइंट है। वैनिशिंग पॉइंट की पोजीशन चेंज करने से क्या होता है, जैसा कि अभी ये अगर आप इसको बिल्डिंग समझें तो आप इसके कॉर्नर के बिल्कुल सामने ठहरे हुए हैं, जिसमें आपको ये साइड भी नज़र आ रही है और ये साइड भी नज़र आ रही है। अगर आप ऐसी फील देना चाहते हैं कि आप इस बिल्डिंग के इस तरह से ठहरे हुए हैं, इस पोजीशन में ठहरे हुए हैं कि ये साइड आप ज़्यादा देख पा रहे हैं, ये साइड आप कम देख पा रहे हैं, तो आप इस वैनिशिंग पॉइंट को उठाकर इस तरफ ले जाइए। अब ये ऐसी पोजीशन में ग्रिड आ चुका है जिससे ऐसी फील आ रही है कि ये साइड आपको कम नज़र आ रही है और ये साइड आपको ज़्यादा नज़र आ रही है। इसी तरह आप इस पार्ट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इस वैनिशिंग पॉइंट को अगर आप आगे ले जाएंगे तो अब आप थोड़ा सा मूव करके, यानी इसकी पोजीशन ऐसे बन चुकी है कि हम मूव करके थोड़ा सा इस तरफ आ चुके हैं। जब इलस्ट्रेशंस बनी होंगी तो ये समझना और आसान हो जाएगा। अभी आई होप मैं समझाने की तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। ग्रिड को रीसेट कर लिया है। अगर आप ग्रिड की हाइट कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये कंट्रोल है, इसके ज़रिए आप इसकी हाइट कम भी कर सकते हैं और बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको स्काई स्क्रैपर टॉलेस्ट बिल्डिंग की इलस्ट्रेशन बनानी है तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम इन कंट्रोल्स की हेल्प से ग्रिड को ओपन कर सकते हैं। देखिए ये जो ग्रिड है इसका ये कंट्रोल है, और ये वाली जो साइड है ब्लू वाली, इसका ये कंट्रोल है। अगर इस पॉइंट को पकड़ के मैं इस तरफ ले जाता हूँ तो देखिए ग्रिड को मैं ओपन करवा रहा हूँ। इसी तरह इस कंट्रोल को भी मैं सेलेक्ट करके इस तरफ ले आता हूँ। तो अब अगर आपको कोई ऐसी इलस्ट्रेशन बनानी है, आप इमेजिन करें कि आप किसी बिल्डिंग के या किसी घर के सामने ठहरे हुए हैं, ये उसका गेट है और आपने गेट को ओपन दिखाना है, तो गेट की एक साइड आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं और दूसरी साइड यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं।
तो इस कंट्रोल के ज़रिए आप ग्रिड्स को सेपरेट कर सकते हैं। मैंने ग्रिड को 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव पर स्विच कर लिया है। इसके भी कंट्रोल्स तकरीबन वैसे ही हैं, जैसे कि ये मूवमेंट वाला कंट्रोल है, आप ग्रिड को मूव करके कहीं भी रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इस ग्रिड का होराइजन चेंज करना चाहें, इसका व्यू चेंज करना चाहें, तो ये एक पॉइंट ये है, हम यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर दिया हुआ है, इसके ज़रिए भी हम इसका जो व्यू है वो चेंज कर सकते हैं। नंबर 2, ये जो ब्लू साइड है, इसको अगर मैं थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूँ तो इस कंट्रोल के ज़रिए मैं इसको आगे या पीछे की तरफ मूव कर सकता हूँ। वैनिशिंग पॉइंट है, वैनिशिंग पॉइंट को अगर मैं इधर ले जाऊँगा तो आप देखें अब इसका जो पर्सपेक्टिव है ग्रिड का वो चेंज हो चुका है, यानी और तरीके का पर्सपेक्टिव आ रहा है। अगर हम इलस्ट्रेशंस बनाना चाहेंगे तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। मैंने ग्रिड को 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव पर स्विच कर लिया है। ये इसका मूव कंट्रोल है, इसको मैं उठाकर थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। ओके, इसके बाद ये होराइजन लाइन है, होराइजन लाइन को आप कंट्रोल करके व्यूइंग एंगल जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसको मैं वापस ऊपर ही सेट कर रहा हूँ। ओके, अभी अगर मैं अभी एक स्क्वायर फॉर्म में एक बिल्डिंग जैसी फील दे रहा है, अगर इसको हम एक रेक्टेंगल फॉर्म की बिल्डिंग दिखाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, ये जो इसका वैनिशिंग पॉइंट है, ये देखिए यहाँ पर एक वैनिशिंग पॉइंट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इस वैनिशिंग पॉइंट को मैं इधर ले आता हूँ तो अब इसका व्यू इस तरह का बन चुका है जैसा कि एक रेक्टेंगल फॉर्म में जो बिल्डिंग है, ऐसी बिल्डिंग्स होती भी हैं उस तरह की। या आप छोड़ें बिल्डिंग को, आप एक दूध का पैकेट, दूध का जो डब्बा होता है कोई बॉक्स फॉर्म में, आप उसको समझ लें। अगर आपने वो ड्रॉ करना है तो आप बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। आपने बुक ड्रॉ करनी है, बुक की इलस्ट्रेशन आप बना सकते हैं। तो तकरीबन सारे कंट्रोल्स मैंने आपको बता दिए, बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ये कंट्रोल्स समझ आ जाएंगे तो आप ग्रिड्स को अपने अकॉर्डिंगली सेट करके डिफरेंट इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं।